अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे रोड टू सीएसएस में दिस इम्पोर्टेंस ऑफ अटेम्प्टिंग पास पेपर्स ऑफ सीएसएस। तो देखिए, उनकी बहुत सिग्निफिकेंस है पास पेपर्स को अटेम्प्ट करने की। नंबर वन, उसके लिए कुछ जो फैक्टर्स हैं, जो वजूहात हैं जो आपको करनी चाहिए। एक वजह तो ये है कि इससे आपको सिलेबस के बारे में आइडिया होता है कि कितना सिलेबस कवर करना है, किस हद तक आपने जाना है और कहाँ तक आपने उसको जो स्टडीज़ हैं उनको महदूद रखना है या एक्सटेंड करना है। तो आपको एक बाउंड्री मिलती है उसके मुताबिक तैयारी करने की। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको एग्ज़ामिनर्स माइंड समझने में आपको हेल्प मिलती है कि एग्ज़ामिनर क्या मांग रहा है और वो क्या जानना चाह रहा है। वो हमसे एनालाइज करवाना चाह रहा है, वो क्रिटिकल एनालिसिस करवा रहा है, वो व्हाट कह रहा है, वो वाई कह रहा है, वो हमसे इवैल्यूएशन का कह रहा है, वो हमसे डिस्कशन का कह रहा है। तो ये तमाम इस तरह से आपको आइडिया होता है। जब आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, इसका मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को ब्रेक करते हो और उसके बाद आप उसकी कॉजेज़ या उसके जो भी उसकी फैक्टर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। तनकीदी निगाह से आप उनको क्वेश्चन करते हो, उसको चैलेंज करते हो, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को चैलेंज करते हो और बड़ी डीपली आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो। जो एवैल्यूएशन है, एवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आप दो साइड्स के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, ब्रेकअप करेंगे अपने जो आपका एनालिसिस है उसको, इवैल्यूएशन को। उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करेंगे या प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे और फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आपके पास डिस्कशन होती है। डिस्कशन में ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो उसको आपने बताने हैं, आर्गूमेंट डेवलप करने हैं और जो व्यू पॉइंट्स हैं आपने वो इस्टेब्लिश करने हैं। तो इस तरह से वो आप फिर अंडरस्टैंड करते हो जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। मतलब जैसे क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन ऑफ ईरान वॉर। इसी तरह अगर आप डिस्कशन की बात करते हो, डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ अफगान वॉर एंड व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस। इसी तरह अगर आप बात करते हो एवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ ईरान वॉर ऑन दी ग्लोबल इकॉनमी। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हो कि मुझे किस एरिया में रहना है, क्या फोकस करना है, मेरा फोकल पॉइंट क्या है, मेरा की एरिया क्या होगा और मैंने उसको कैसे चलना है। फिर जब आप पास्ट पेपर्स करते हो, फिर आपको ये भी आइडिया होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैंने ख़ास तौर पे तवज्जो के साथ किस तरह से मैंने उनको एड्रेस करना है। फिर आप जब पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि आप फोकस्ड हो के नहीं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही, वो जो डोमेन है क्वेश्चन की उससे बाहर तो नहीं निकल रही। तो वो प्रैक्टिस है, फिर आपको आइडिया होता है। इसलिए पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे असाइनमेंट को 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है और 35 मिनट से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपका पेपर जो है समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो 35 मिनट्स में जो भी आपने डिस्कशन करनी है वो आपने उसके अंदर आपने अपनी डिस्कशन को, अपनी टॉक को उसके अंदर समाना है। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी है कि जैसे जैसे आप पेपर्स अटैम्प्ट करोगे आपको आइडिया होगा, उसके बाद टाइम मैनेज होगा, तो ज़ाहिर है आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा और फिर आप उसके मुताबिक आप इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो आपको इसकी इम्पोर्टेंस है पास पेपर्स की, वो किसी सूरत में भी आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए और इनको फोकस करना चाहिए, इनको अटेम्प्ट करना चाहिए और इनको वैल्यूएशन किसी अच्छे मेंटोर से करवाना चाहिए। शुक्रिया।